लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बाकी हैं। ऐसे में विपक्ष और सत्ताधारी दल दोनों ही छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियों ने इंडिया नाम से गठबंधन भी बनाया है। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर अभी इंडिया में कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि कई राज्यों में सीटों को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन गुजरात से इंडिया के लिए अच्छी खबर आई है। गुजरात में भी लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के नेता ईशुदान गढ़वी ने कहा है कि पार्टी गुजरात में कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी। आप नेता ने गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगी। एएनआई को दिए इंटरव्यू में आप नेता ने कहा कि कांग्रेस और आप सीटें बांटकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि गठबंधन महंगाई समेत अन्य मुद्दों पर आगे बढ़ रहा है। आप नेता ने कहा कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी सभी 26 सीटें नहीं जीत पाएगी। इंडिया गठबंधन गुजरात में भी लागू होगा और हम गुजरात में भी इंडिया गठबंधन से सीट शेयरिंग से चुनाव लड़ने वाले हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यही अगर ठीक से चला और होगा तो भाजपा गुजरात में 26 में से 26 लेकर नहीं जाएगी। देखो अभी तो प्राइमरी है, अभी तो इंडिया की मीटिंग हो रही है। आपने देखा होगा बेंगलोर की मीटिंग हुई, इसके बाद अभी मुंबई में होने वाली है और उसके बाद भी मीटिंगों का दौर चलेगा। उसके बाद राज्यों की सीट शेयरिंग की बात आएगी, इसके बाद मुद्दों की शेयरिंग की बात आएगी और उसके बाद गुजरात में कौन कितनी सीट पर लड़ेगा ये तय होगा। लेकिन अभी ये सब प्राइमरी है, लेकिन इतना अभी तय है कि हम इंडिया गठबंधन से आगे बढ़ रहे हैं। गौरतलब है कि गुजरात में पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को सिर्फ 5 सीटों से संतोष करना पड़ा था। लेकिन आम आदमी पार्टी ने गुजरात में कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बजा दी थी। आपको करीब 13% वोट मिले थे, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0.22% वोट मिले थे। इन दोनों पार्टियों ने गुजरात में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया और कांग्रेस अपने अब तक के सबसे खराब प्रदर्शन के साथ सिर्फ 17 सीटों पर सिमट गई थी। इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 17 सीटें मिली। पिछली यानी 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी, यानी इस बार उसे 60 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस की हार के लिए 3 पार्टियों को जिम्मेदार ठहराया गया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा था कि कांग्रेस की हार के लिए बीजेपी, आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम जिम्मेदार है और इन पार्टियों के बीच गठबंधन है। आपको बता दें, साल 2022 के चुनाव में गुजरात में कांग्रेस को 27.28% वोट मिले थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 52.5% वोट मिले थे। वोट प्रतिशत के मामले में कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सारी 26 सीटों पर कब्जा किया था। बीजेपी को 62% वोट मिले थे, वहीं कांग्रेस को 32% वोट मिले थे।